हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास वेक्टर्स u इज इक्वल टू 112, 101, 314 और हमसे पूछा गया है क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, बेसिस है, डज नॉट स्पैन और ऑप्शन डी द ऑर्थोगोनल बेसिस। सो ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। ऑप्शन ए बोलता है लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन दिया होता है जिसमें ax1 plus a2x2 plus a3x3 plus so on plus an xn इज इक्वल टू 0 दिया गया होता है। और अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो तो हमें बताया जाता है कि ए आई जो है, मतलब ये जितने भी हैं, ये सारे किसके बराबर होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। अब यही डेफिनेशन जो है हम इस वेक्टर्स में इस्तेमाल करेंगे। तो a112 प्लस b101 प्लस c314 इक्वल टू 000 आएगा। इसको लिखेंगे हम a2a प्लस b0b प्लस 3c4c इक्वल टू 000। इसको कंपेयर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा a प्लस b प्लस 3c इक्वल टू 0, a प्लस c इज इक्वल टू 0, a2a प्लस c प्लस b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू -c। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा a की जगह -c प्लस b प्लस 3c इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमारे पास -2c आ जाएगी। अब a और b की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में डालेंगे, जहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय -c होगा, -2c प्लस 4c होगा। हम c की वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, बट लेट c इज इक्वल टू t। कोई भी एलिमेंट अदर देन 0 c की वैल्यू हो सकती है, इसका मतलब। तो अगर मैं c की वैल्यू t डालती हूँ तो a जो आ जाएगा -t होगा और b जो है -2t होगा। और ये जो c है ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यहाँ पे शॉर्टी नहीं, इसलिए ये हमारा आंसर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन जब हम बी को लेते हैं तो ऑप्शन बी इज़ अ बेसिस ऑफ R3। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई किसी का बेसिस, किसी R3 का बेसिस होगा तो इसकी दो प्रॉपर्टीज़ जो है, दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। पहला कि बेसिस लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा डज नॉट स्पैन करना चाहिए, स्पैन R3। तो हमने देख लिया कि लीनियर इंडिपेंडेंट तो नहीं है। तो अगर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमें स्पैनिंग चेक करनी है। तो स्पैनिंग कैसे चेक करते हैं कि हमारा R3 का कोई भी एलिमेंट जिसको हम u v w की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लें, उसे हम स्पैन कहते हैं। तो मान लीजिए R3 का कोई एलिमेंट है x y z, उसको स्पैन फॉर्म में लिखेंगे यानी लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 112 b 101 प्लस c 314। इसको करेंगे तो पेन चेंज कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 3c, y is equal to a plus c and z is equal to 2a plus b plus 4c। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 - 1, यानी थर्ड इक्वेशन -1 करेंगे, z - x इक्वल टू 2a - 2c, a + 1c होगा। ठीक है, तो क्लियरली हमारी जो सेकंड और ये न्यू इक्वेशन है वो बन रही है, ये दोनों इक्वल ही हैं, यानी y इज इक्वल टू z माइनस एक्स। ठीक है, इसमें हम a और c और b को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये स्पैन नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ A इज द 3/2 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1, देन द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज क्या होगा। अब हमारे पास कोई अगर मैट्रिक्स है, उसका रैंक जो है वो 1 दिया है, और रो, और इसमें 3 रोज हैं, यानी 1 2 3, और कॉलम्स होंगे 1 2। मान लो ए भी ले लो और ये 0 0 ले लो, इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो यानी कि ए बी 0 0 0 ए ट्रांसपोज। और इसको और अच्छे से कर लें तो इसके कॉलम्स एक्सचेंज कर लेते हैं, C1 to C3 हमारे पास क्या आ गया, 0 0 0 0 ए बी। अब हमें पता है कि नल स्पेस का फॉर्मूला क्या होता है, नल स्पेस का होता है नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कॉलम्स के इसमें 1 है, हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 2।